गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्षितिज गद्य खंड क्लास 10th से हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनका जो जन्म है वह सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु इनकी आकस्मिक हुई है, जिसका सन है 1983। आकस्मिक निधन है इनका। इनकी कुछ रचनाओं के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे काठ की घंटियाँ, बांस का पुल आदि। इसके अलावा और भी अन्य इनकी कृतियाँ हैं जो आपकी पुस्तक में दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। साहित्यिक विशेषताओं में कहा जाता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी सौंदर्य प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं और लेखक भी रहे हैं। उनकी जो भाषा शैली है वह चित्रात्मक है। उन्होंने जितने भी काव्य कृतियाँ या गद्य से पाठ लिखे हैं उन्होंने सब चित्रात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं। जो आज हमारा बिंदु है पढ़ने के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ बड़ा होता है तो उसके कुछ प्रमुख बिंदु हम बना करके चलते हैं। जिसमें से पहला बिंदु है हमारा फादर का स्नेह में व्यक्तित्व। फादर का जो स्नेह में व्यक्तित्व से तात्पर्य है यहाँ पर कि लेखक को दुख है कि फादर फुल्की की मृत्यु जो है ग्रेगिन से हुई। ग्रेगिन एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है जिसको कहा गया है। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे हैं, फिर भी उन्हें ग्रेगिन हुआ। ये हमारा प्रथम बिंदु है। दूसरा बिंदु है हमारा परिमल के सदस्य के रूप में। परिमल एक संस्था का नाम है। परिमल जो है एक संस्था का नाम है जो इलाहाबाद में, जिसमें लेखक भी जाया करते थे और फादर बुल्के भी आया करते थे। तो जब ये सदस्य के रूप में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो विचार संगोष्ठी हो या कोई भी सभा हो तो फादर बुल्के जो है एक गंभीर विषय को सबके सामने प्रस्तुत किया करते थे। नंबर 3 है फादर का पारिवारिक जीवन। फादर का पारिवारिक जीवन। फादर बुल्के जो हैं वो इंडिया के नहीं थे। उनका जो जीवन है वह अवश्य ही भारत के लिए समर्पित रहा है, परंतु ये जो हैं बेल्जियम के मूलतः निवासी थे। इनके घर में माता पिता भाई और बहनें भी थी। इन्होंने संन्यास लेकर के भारत आना पसंद किया। अब हमारा अगला बिंदु है फादर बुल्के। अब हमारा अगला बिंदु है फादर बुल्के भारत में। अब बातें उठती है कि फादर बुल्के जो है भारत क्यों आए। जब उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो उस समय उनसे जगह निश्चित की एक बिंदु जो है वह रखा जाता है। तो फादर बुल्के ने भारत में आना पसंद किया और भारत में ही वो कई वर्षों तक रहे और यहीं पर समाज सेवा की। नंबर 5 पॉइंट है हमारा अपनत्व भरा व्यक्तित्व। यहाँ पर जो लेखक बतलाते हैं कि फादर बुल्के का जो जीवन है वह हमेशा से वो रिश्ते बनाते थे, तोड़ते नहीं थे। कई साल बाद भी जब वो मिलते थे लोगों से तो बड़े अच्छे ढंग से पेश आते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत व्याकुल थे, परंतु देखते थे कि हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदी का क्या है कि सम्मान नहीं करते हैं। फिर अब बच्चों अब हमारा अंतिम बिंदु है और सबसे प्रमुख बिंदु है क्या, फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार। 18 अगस्त 1983 को ग्रेगिन नामक फोड़े से फादर बुल्के की मृत्यु होती है। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई थी। कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उनका शव जो है वह उतारा गया। कुछ पादरीजन और कुछ अन्य समुदाय के लोग भी वहाँ उपस्थित थे, जैसे जैनेन्द्र जी, विजेंद्र स्नातक जी, अजीत कुमार, निर्मला जैन। मसीही समुदाय के लोग में पादरी थे, डॉक्टर सत्य प्रकाश थे आदि। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था
फादर बोल के धरती में जा रहे हैं और इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हो ऐसी कामना करता हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई। फादर बुल के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहलहाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है। तो इस तरह बच्चों हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ को समझा। अब आपको क्या करना है, पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है, और जो भी शब्दार्थ हैं या कोई शब्द है पाठ से संबंधित, यदि आपको समझ नहीं आती है मीनिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ जो है प्रमुख बिंदु मैंने यहाँ पर शब्दार्थ जो हैं लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वह आपको स्वयं हल करके मुझे भेजना है। तो इस तरह से हमारा यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।